हरिओम। सुप्रभातम मेरे प्यारे परीक्षार्थी बंधु एवं शिक्षार्थीगण, जो कक्षा 7 और कक्षा 8 के छात्र छात्राएं हैं, सभी को पुनः गुड मॉर्निंग। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के बच्चों के लिए होली का शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के बीच होली आप लोगों का शुभ हो, सभी लोगों के लिए रंगों का त्यौहार। तो मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नया चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है सेकेंड टर्म का एनुअल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो इसमें क्या होता है, कुछ लॉ होते हैं, तो उसको समझना है विथ एग्जाम्पल के साथ में समझना है, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम लिखते हैं कोई नंबर लिखते हैं a टू द पावर b, तो a को हम लोग बेस बोलते हैं, उसके ऊपर में जो नंबर या लेटर रहेगा उसको पावर बोलते हैं। तो a टू द पावर m, a हो गया बेस, m हो गया पावर या एक्सपोनेंट। तो ये हुआ पावर एंड एक्सपोनेंट। इसके महत्वपूर्ण रूल्स हैं, लॉ हैं। तो 7-8 लॉ हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट, बेस सेम रहने पे, कोई भी नंबर का बेस सेम है, जैसे a का पावर m और एक इंटू a टू द पावर n, a पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। मतलब हुआ यदि बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में पावर का सम हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3, तो बेस यहाँ पे 2 है, अब पावर 5 है और 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 5 प्लस 3, दैट मीन्स 2 टू द पावर 8। तो ये हो गया आपका पहला, बेस सेम रहने पे पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह दूसरा है डिवाइड में, बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस हो जाएगा। जैसे a का पावर m और डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो हम लोग लिख सकते हैं a बेस डिफरेंट हो, तब क्या हो जाएगा, a का पावर मान लीजिए 3 और b का पावर 3 मल्टीप्लाई b का पावर 3, a पावर 3 मल्टीप्लाई b पावर 3, मतलब बेस डिफरेंट हो गया और पावर सेम हो गया। तो a इंटू बी, पावर जो है सो सेम रह जाएगा, a b पावर m। इसी तरह डिवाइड में भी यदि बेस डिफरेंट हो, यदि a बाय b, इसका पावर m है, a डिवाइडेड बाय m, a को m से पावर रखें, डिवाइड किए b को m से, a को m पावर है, डिवाइड किए b को m से, तो a बाय b पावर m। जैसे 2 का पावर 3, अब 2 के जगह 3 कर देते हैं, 3 का पावर 3, तो बेस तो 2 और 3 हो गया, अब पावर 3 है, तो क्या होगा, 2 3 या 6 का पावर 6। तो यदि डिवाइड की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट बेस में पावर सेम हो जाएगा। उसी तरह से यदि कोई चीज़ का पावर माइनस में है, a का पावर -1, तो रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/a। जैसे एग्जाम्पल 2 का पावर -3, तो 1/2 टू द पावर 3, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब बेस को रेसिप्रोकल बनाएंगे तो पावर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस।
इस तरह से एक और क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब किसी भी नंबर को डेसिमल कहीं भी है तो उसको एक डिजिट राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल यदि राइट से लेफ्ट की ओर आया है तो 10 का पावर प्लस में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 235 डेसिमल 5, तो क्या हो जाएगा 2.235, 2 डिजिट घसका राइट से लेफ्ट में डेसिमल, तो 10 का पावर 2 हो गया। फिर से समझिए इसको, यदि कोई नंबर है 1005, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1005 को, तो डेसिमल है आपको 1005 के लास्ट में नहीं दिख रहा है तो 1.005 इंटू 10 टू द पावर 3, डेसिमल राइट से लेफ्ट आ गया तो 10 का पावर पॉजिटिव में होगा। जब डेसिमल राइट टू लेफ्ट चलता है तो 10 का पावर आपका पॉजिटिव होगा, और कहीं डेसिमल रहे राइट टू लेफ्ट चलेगा, जितना डिजिट लेफ्ट आएगा उतना 10 का पावर प्लस है। इसी तरह इसका विपरीत में यदि कोई नंबर है उसको डेसिमल लेफ्ट से राइट ले जा रहा है तो 10 का पावर नेगेटिव में होगा। डेसिमल कहीं लेफ्ट साइड में है, उसको ज़रूरत है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट घसकाने का। जैसे मान लीजिए 0.0002, तो 0.0002, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 2.0 और कितना डिजिट घसका 3 डिजिट घसका, तो 10 का पावर -3। तो ये डेसिमल राइट टू लेफ्ट में आ जाएगा नेगेटिव में पावर, और लेफ्ट टू राइट में आएगा नेगेटिव, और राइट टू लेफ्ट में आएगा पॉजिटिव में पावर। ये सारे आपका 8-9 गो रूल्स हैं, इसको कंटेंट में दिया हूँ, इसको भी आप देखेंगे। और फिर से एक बार दोहराता हूँ मैं, यदि को बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दूसरा, यदि बेस सेम है अब पावर डिवाइड में है, बेस सेम है और पावर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा। किसी चीज़ का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी तरह से यदि किसी चीज़ का पावर है, मान लीजिए a का पावर m और उसका पावर n, तो a का पावर n m इंटू n, मतलब पावर का पावर रहेगा तो बेस का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना बार पावर का पावर जाएगा उतना बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे मैंने 2 का पावर 2, फिर उसका पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 हो जाएगा। और भी रहता पावर, तो जितने बार रहेंगे उतने बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंट बेस वाला मैं बता दिया हूँ। यदि बेस हो गया a, अभी पावर m है, a का पावर m इंटू b का पावर m, तो क्या का बताया है, इसका पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, a इंटू b पावर m। उसी तरह डिवाइड में भी है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो बेस डिफरेंट है तो डिवाइड में a/b लिख देंगे और पावर m लिख देंगे। तो ये सारे चीज़ें हैं, 8-9 लॉ है, नियम है, जिसको समझ करके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज़ ध्यान देंगे, कोई नंबर यदि लिखा हुआ है आपको 8, तो इसको पावर में लिखेंगे 2 टू दी पावर 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर में लिखेंगे। और यदि डिवाइड रहेगा तो पावर माइनस कर देंगे उसका, और मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर को प्लस कर देंगे, पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये सारे इसमें हैं। और कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको पावर में लिखिए पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तब सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा आसानी से। तो इस तरह से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, जो एक्सरसाइज हैं उसको बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल और कुछ कंटेंट में एग्जाम्पल के साथ लॉ लिखा हूँ, उसको भी मैं जोड़ दूँगा और उसको देखेंगे आप। और होली में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, होली के बाद भी, और होली के बाद मिलते हैं।
होली का मंगलमय कामना है। आज का दिन सबको मंगलमय हो, शुभ हो, और मैं विदा लेना चाहता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद।